फाइनली गुजरात में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उनका रिज़ल्ट आ चुका है। फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिला और किस पार्टी का सरकार बन रही है। और ख़ास करके एमआईएम पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने भी 13 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारा था। तो उसका क्या हाल रहा, कितने सीट जीत पाई या नहीं जीत पाई, और कौन सी सीट पे कौन सा उम्मीदवार कितना वोट ला पाया, अपना जमानत बचा पाया या न बचा पाया। एमआईएम पार्टी के 13 उम्मीदवार में से कौन कौन से उम्मीदवार ऐसा है जो जिसका जमानत जब्त हो गया, और कौन से ऐसे उम्मीदवार है जो कि 10,000 से ज़्यादा वोट लाकर अपना जमानत को कम से कम बचा लिया। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी गुजरात विधानसभा इलेक्शन को लेकर। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सबको बता दूं कि गुजरात में जो विधानसभा हुआ था उसका रिज़ल्ट आज आ चुका है। सभी पार्टियों ने अपना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया था, और इलेक्शन से पहले, गिनती से पहले, रिजल्ट से पहले सभी पार्टी अपना अपना सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे। और एमआईएम पार्टी भी अपना जीतने का दावा कर रहे थे। हम इतने सीटें जीत रहे हैं, कई सीटों पे हम मुकाबले में है। तो आप सबको बता दूं कि उनका रिज़ल्ट फाइनल हो चुका है, और उनमें से बीजेपी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट यानी सरकार बन चुका है 156 सीटों के साथ। और कांग्रेस का बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा, उसको मात्र 17 सीट मिली है। और आम आदमी पार्टी जो कि लिख के दे रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 5 सीट मिला है। तो आइए अब जानते हैं कि एमआईएम पार्टी के 13 उम्मीदवार जो उतारे थे उनमें किसका क्या हाल रहा, कितने वोट ला पाए। आप सबको बता दूं कि सबसे ज़्यादा भरोसा साबिर काबलीवाला जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष था उन पे था कि वो इस सीट को निकाल लेंगे, जमालपुर खड़िया वाली सीट को। लेकिन साबिर काबलीवाला ने सिर्फ 15,655 वोट ला पाए और वो तीसरे चौथे नंबर पे आ गए। तो उसके बाद गोधरा से भी ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे मुफ्ती हसन पे, लेकिन उन्होंने भी निराशाजनक वोट लाया और 9,462 ही वोट लाए मुफ्ती हसन जो एमआईएम उम्मीदवार गोधरा से थे। उसके बाद भूज से शकील अहमद जो कि एक अच्छा उम्मीदवार था, कई बार ये आगे भी आए, बीजेपी से अच्छा टक्कर दिया कई राउंड तक, लेकिन फ़िलहाल ये हार चुके हैं और इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। भूज से एमआईएम उम्मीदवार शकील ने 31,249 वोट लाया है। और उसके बाद सूरत ईस्ट से वसीम कुरैशी जो एमआईएम उम्मीदवार है वो सिर्फ 1,671 वोट ला करके अपना जमानत भी नहीं बचा पाया। और खास एक जो दानी लिबड़ा से कोशिका परमार दलित उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार थी, उन पे भी बहुत भरोसा था। वो भी काफ़ी ये चर्चाएं चल रही थी कि ये भी सीट निकाल लेंगे, लेकिन इनका भी जमानत नहीं बच पाया। सिर्फ और सिर्फ 2,465 वोट ला पाए, यानी 2,465 वोट लाए दानी लिमडा से कोशिका परमार। उसके बाद सुलेमान साहब जो कि मंगलोर से एमआईएम उम्मीदवार थे, वो अपना जमानत बचा लिया है। वो 10,754 वोट लाया है सुलेमान साहब जो कि मंगलोर से विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आप सबको उसके बाद आगे बता दूं कि जैनब शेख जो कि वेजलपुर से चुनाव लड़ रहे थे, उनका तो बहुत ही बुरा हाल रहा है। एमआईएम कैंडिडेट जैनब शेख जो कि वेजलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वो 100 को भी नहीं पार कर पाया। इतना बुरा स्थिति वार्ड सदस्य के उम्मीदवार को भी नहीं होता है जिस तरह से जैनब शेख एमआईएम उम्मीदवार वेजलपुर विधानसभा से की है। सिर्फ और सिर्फ 81 वोट लाई है। उसके बाद एडवोकेट मोहम्मद इकबाल जो कि मांडवी विधानसभा से था, उनका भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। वो भी थोड़ा थोड़ा के लिए अपना जमानत जब्त करवा लिया। 8,477 वोट एडवोकेट मोहम्मद इकबाल जो कि मांडवी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, एमआईएम उम्मीदवार। उसके बाद अब्दुल बशीर शेख जो कि लिम्बायत से चुनाव लड़ रहे थे, एमआईएम कैंडिडेट, उनको 3,302 वोट मिला है। उसके बाद शमशेर खान
जो कि दरियापुर से MIM कैंडिडेट था, उनको 1171 वोट मिला है। तो इसी तरह से MIM उम्मीदवार को एक भी सीट गुजरात में नहीं मिली, यानी MIM पार्टी को गुजरात में खाता भी नहीं खुला। गुजरात से बहुत उम्मीद था MIM पार्टी के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, कई सारे प्रचार किए थे, कई सारे सभाएं की थी, लेकिन उनके हाथ थोड़ी सी भी कामयाबी नहीं लगी। लेकिन ये एक पहली बार विधानसभा चुनाव MIM पार्टी वहाँ पे लड़ी थी, पहला वहाँ पे उसका हाजिरी था, लेकिन उसके बावजूद अच्छा ही प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि 2-4 सीट ऐसा है जिस पे कम से कम अपना जमानत बचा पाया। और भुज से शकील जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया, कम से कम टक्कर दिया 31,249 वोट लाकर। तो आप सबको बता दूं कि MIM पार्टी की तरफ से यही कहा गया इन हार के बाद कि आप सबको हौसला नहीं हारना है, आप सब मेहनत करते रहिए। पहला चुनाव हारने के लिए होता है और दूसरा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा है कि हार से ही जीत मिलती है। तो अब इस नतीजे पे आपका क्या राय है, आप सब भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल कांग्रेस जो दम भर रही थी और आम आदमी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से कई मील दूर है, यानी भारतीय जनता पार्टी 150 का पार यानी 156 सीट लाकर अपना सरकार ज़बरदस्त तरीके से बना लिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ 17 सीट और आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 सीट लाई है। तो जो खबर देना था आप सबको दे दिया। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि गुजरात में MIM पार्टी की क्या हाल है, क्या प्रदर्शन है, तो हम उनके सभी सीटों और सभी उम्मीदवार कौन कौन से सीट से कितने वोट लाए थे हमने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप सबको फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक आप सब बने रहिए हमारे साथ और चैनल पे नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप सबको इसी तरह से हर बड़े अपडेट मिलती रहे।